कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो झारखंड रिलेटेड है और ये टॉपिक जो है झारखंड के आदिवासी, ये आपका 7th JPSC का जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें 1 नंबर का ये टॉपिक आएगा और झारखंड की जो शासन व्यवस्थाएँ हैं उसके अंतर्गत। तो मुझे ये पूरी आशा है कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको ये 1 नंबर गेन करने में आपको ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, झारखंड के आदिवासी। तो यहाँ के जो आदिवासी हैं उनके संदर्भ में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चनों के माध्यम से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की कुल कितनी जनजातियों को आदिम जनजातियों के श्रेणी में रखा गया है। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो झारखंड में टोटल कितनी जनजातियां हैं जिनको कि आदिम जनजातियों के श्रेणी में रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 जनजातियां जो हैं उनको क्या रखा गया है, आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। उनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे वे कौन कौन सी जनजातियाँ हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में निवास करने वाले जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है। तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो किनकी है, संथाल जो जनजाति है वो भारत में इनकी संख्या बहुसंख्यक है और इसे ही झारखंड के सबसे प्राचीन जनजाति भी माना जाता है। और इनका जो मुख्य निवास स्थान है वो कहाँ पे पाया जाता है, संथाल परगना में कहा जाता है। और ऐसा भी बोला जाता है कि यहाँ पे बसने से पहले, झारखंड में बसने से पहले वो पश्चिम बंगाल में भी रहते थे, जहाँ पे उन्हें क्या बोला जाता था, सावताल बोला जाता था। क्या बोला जाता था, सावताल बोला जाता था। तो कौन सी जनजाति है, संथाल जनजाति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है। तो पहला हो गया संथाल जनजाति की, और अगर आपसे दूसरी के बारे में पूछा जाएगा तो वो कौन सी जनजाति है, वो है उरांव जनजाति। इनकी संख्या क्या है, 2nd नंबर में। याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर में आपका संथाल आ जाएगा और 2nd नंबर में क्या आ जाएगी, उरांव जनजाति आ जाएगी। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि उरांव जो जनजातियां हैं वो मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती हैं, तो वो छोटा नागपुर का जो आसपास का जंगली इलाका है और वहाँ पे जो शहरी इलाका भी है वहाँ पे अधिकतर संख्या में पाई जाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है। पहला हो गया संथाल, दूसरा उरांव और तीसरी कौन सी जनजाति है, मुंडा। मुंडा जो जनजाति है इनकी संख्या झारखंड में तीसरे स्थान पे है। मुंडा को पढ़ा पंचायत शासन भी बोला जाता है। इसकी जो मुंडा शासन व्यवस्था है उसको पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था भी बोला जाता है। और ये मुंडा जो है वो झारखंड में कोलेरियन जो समूह है उसके अंतर्गत आती है। वहाँ की एक बहुत ही शक्तिशाली जनजाति है। अगर इसकी प्रजाति पूछा जाए कि वो कौन से प्रजाति के अंतर्गत आएगी तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलैड समूह के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को क्या बोला गया है कि अधिसूचित किया गया है। तो अगर अनुच्छेद के बारे में पूछा जाएगा जो कि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान में दिया गया है तो वो अनुच्छेद है 342। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संथाल जनजाति का संबंध किससे है। एक और मैंने आपको बताया कि संथाल जनजाति जो है उसे माझी जनजाति भी बोला जाता है। माझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत ही आती है ये। और इसका अगर संबंध पूछा जाएगा कि किससे है तो इसका जनजाति का संबंध किससे है, प्रोटो ऑस्ट्रेलैड समूह के से है। जो अधिकतर जितनी भी जनजातियां हैं उनका समूह जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलैड समूह के अंतर्गत है। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलैड समूह को अगर आपको वर्णन किया जाए कि वो किस प्रकार के होते हैं तो उनका कद आपका मीडियम साइज का रहेगा, नाक उनका चपटा रहता है, रंग काला रहता है, केस घुंघराले रहते हैं। तो इस प्रकार के समूह के अंतर्गत जो लोग रहते हैं उनको प्रोटो ऑस्ट्रेलैड समूह बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संथाल जनजाति से संबंधित किरिंग बापला क्या है। तो जो किरिंग बापला है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये क्या बोला जाता है, किरिंग बापला को ये एक विवाह का एक प्रकार है।
जो संथालों में जो विवाह का प्रकार है उसमें से एक कौन सा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका किरिंग बापला। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संथाल जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो संथाल जनजाति जो है उसमें टोटल आपका गोत्र पाया जाता है 12। संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? वो टोटल 12 गोत्र पाए जाते हैं। और जो अगर एक गोत्र में विवाह जो है वो वर्जित है, एक गोत्र में कोई भी विवाह नहीं हो सकता है। और यहाँ पे जो शादी विवाह का जो मामला होता है उसका निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? जोग मांझी के द्वारा। संथाल जनजाति में जोग मांझी के द्वारा भी जो शादी का निपटारा किया जाता है। और अगर कोई गलत कार्य किया है या फिर अपने समाज से बाहर कोई कार्य किया है, उसको सामाजिक बहिष्कार किया गया है, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी ही सज़ा है जिसे कहा जाता है बिटलाहा। तो बिटलाहा करने का अधिकार किसे रहता है? परगनेत को रहता है। परगनेत को ये अधिकार रहता है कि वो बिटलाहा करेगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि परगनेत का जो सहायक होता है वो कौन होता है, तो परगनेत के सहायक को देश मांझी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? देश मांझी। और इसके अंतर्गत बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं समय समय पर आप लोग को बताती रहूँगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? संथाल जनजाति को टोटल कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 4। कितने वर्गों में विभाजित किया है संथाल जनजाति को? 4 वर्गों में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? यहाँ का पेशा क्या है, रोजगार क्या है? तो जो संथालों की रोजगार का मुख्य पेशा क्या है? कृषि। ये मुख्यतः किन पर आधारित होते हैं? कृषि पर आधारित होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की जनजातियों का प्राचीन धर्म क्या है? जितनी भी आदिवासी जनजातियां हैं झारखंड के अंतर्गत, अगर उनका प्राचीन धर्म पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? सरना धर्म। सरना धर्म जो है इनका बहुत ही ज़्यादा प्राचीन धर्म है, जो कि अभी संविधान में भी और राज्यसभा में भी ये पारित किया जा रहा है कि सरना धर्म कोड अपनाया जाएगा। इसी का लेकिन इनका ये प्राचीन धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातियों में अंतिम संस्कार की कौन सी प्रथा प्रचलित है? तो जनजातियों में जो है वो दफनाने की प्रथा है। सबों को क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। कहीं कहीं जलाया भी जाता है, ये भी प्रचलित है, लेकिन अधिकतर यहाँ पे दफनाया ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोटम का संबंध किससे है? तो टोटम का संबंध किससे है? तो टोटम जो है ये आपका एक गोत्र से है। तो टोटम के अंतर्गत विशेष रूप से पेड़ पौधे इस प्रकार का एक प्राकृतिक उन लोगों का स्वरूप रहता है, चिन्ह रहता है, जिसमें कि एक गोत्र के लोग जो रहते हैं उस विशेष चीज़ की पूजा करते हैं। चाहे वो आपका कोई पत्थर भी हो सकता है, कोई पेड़ भी हो सकता है, कोई जीव जंतु भी हो जाता है, उनका सभी लोग मिलकर पूजा करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टंडा क्या है? सुना है आप लोगों ने इस नाम के बारे में? टंडा किसे कहा जाता है? तो टंडा जो है ये बोला जाता है विभिन्न प्रकार का जो परिवारों का समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए ये जितने भी क्वेश्चन अगर आप इसको नोट डाउन करते जाते हैं तो ये आपको आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है जो कि झारखंड बेसिस एग्जाम है उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो प्लीज़ आप इसे नोट भी करते जाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि झारखंड की जनजातियों का सर्वाधिक पेय पदार्थ क्या है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सर्वाधिक पेय पदार्थ क्या है झारखंड की जनजातियों का? हड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदान एवं मजुमदार के अनुसार निषेधाज्ञा के कितने उद्देश्य होते हैं? तो मदान एवं मजुमदार के अनुसार कितने हो गए? ये भी एक समाजशास्त्री हैं। कितने उद्देश्य उनके हो गए? 3 उद्देश्य होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो संथाल जनजाति का जो मूल निवास स्थान है उसे क्या बोला जाता है? दामिने को बोला जाता है। जब अंग्रेज जब झारखंड क्षेत्र के अंतर्गत प्रवेश किए थे तो 1832-33 में 1338 वर्ग मील का जो क्षेत्र था उसे सीमांकन किया गया और उस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? दामिनो को कहा गया। तो ये क्षेत्र मूल रूप से पहाड़िया जनजाति के लोगों के थी। ये संथाल के लोगों का निवास स्थान भी माना जाता है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह का प्रचलन है। तो संथाल जनजाति में विवाह के कितने प्रकारों का प्रचलन है? ये आपका 8 प्रकार का यहाँ पे विवाहों का प्रचलन पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित जो विवाह है उसे क्या बोला जाता है। तो सर्वाधिक प्रचलित जो विवाह है उसे बोला जाता है किरिंग बापला। क्या बोला जाता है? किरिंग बापला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल जनजाति के युवा गृह को क्या बोला जाता है। तो संथाल जनजाति के जो युवा गृह है इसे बोला जाता है घोटुल। देखिए युवा गृह 2-3 जनजाति का आपको याद रखना होगा, जैसे घोटुल, गितियोड़ा, ये सब आपको अगर आप याद रखते हैं तो आपको पता रहेगा। तो संथालों का क्या युवा गृह का नाम क्या है? घोटुल। और फिर आगे भी जितनी जनजातियां हैं उनके युवा गृहों के बारे में हम लोग देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेध यौन संबंधों का दोषी पाए जाने पर संथाल समाज में कौन सी सजा का प्रावधान है? बहुत ही कड़ी सजा है, सबसे बड़ी सजा है और इसे कहा जाता है बिटलाहा। बिटलाहा का सामाजिक मतलब उसका अर्थ होता है सामाजिक बहिष्कार। और ये करने का अधिकार किसे रहता है? तो ये परगणित को रहता है और उसका जो सहयोगी रहता है देशमाजी, वे भी इसे कर सकते हैं। इस बिटलाहा में क्या होता है? इस व्यक्ति का पूर्ण रूप से उसे बहिष्कार किया जाता है, उसे अपमानित किया जाता है और उसे तिरस्कृत कर गांव समाज से निकाल दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल जनजाति समाज में सोहराय पर्व किस अवसर पर मनाया जाता है? तो यहाँ का महत्वपूर्ण पर्व है, तो ये सोहराय पर्व कब मनाया जाता है? फसल की कटाई के अवसर पर मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संथाल जनजाति के प्रमुख ग्रामीण देवता को क्या बोला जाता है? तो संथाल जनजाति का जो प्रमुख जो ग्रामीण देवता है उसे बोला जाता है जाहेर एरा। क्या बोला जाता है? जाहेर एरा। और उस ग्रामीण देवता का जो निवास स्थान होता है उसे क्या बोला जाता है? जाहेर थान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल जनजाति के प्रमुख ग्रामीण देवता का निवास स्थान को क्या कहलाता है? देखिए क्वेश्चन भी आ गया। तो इसे कहा जाता है जाहेर थान बोला जाता है, जहाँ पे प्रमुख ग्रामीण देवता का ये निवास स्थान होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल जनजाति के गृह देवता को क्या कहा जाता है? तो जो संथाल जनजाति के जो गृह देवता है ये तो ग्रामीण देवता हो गए और जो गृह देवता है उसमें बोला जाता है आपका ओडाक बोंगा। क्या बोला जाता है? ओडाक बोंगा। ये गृह देवता का नाम है संथाल जनजाति का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल जनजाति के प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है? तो संथाल जनजाति जो है, जो आदिवासी जनजाति है, इसके प्रमुख देवता को बोला जाता है सिंह बोंगा। क्या बोला जाता है? सिंह बोंगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो यहाँ का जो धार्मिक प्रधान है उसे बोला जाता है नायके। क्या बोला जाता है? संथाल जनजाति के धार्मिक प्रधान को नायके बोला जाता है। और जो ग्रामीण प्रधान होता है उसे मतलब जो गांव का जो मुखिया होता है उसे माझी कहा जाता है। और माझी गांव का प्रधान होता है और उसे ही प्रशासनिक एवं न्यायिक जो अधिकार होते हैं उसे प्राप्त होते हैं। वो ग्राम सभा बुला सकता है, झगड़ों का निपटारा कर सकता है। और नायक का कार्य क्या होता है? आपका धार्मिक अनुष्ठान करना, ये सब नायक का कार्य होता है। संथालों की भाषा तथा उसकी लिपि क्या है? तो संथालों की जो भाषा है वह संथाली भाषा है तथा लिपि क्या है? ओल्ची की लिपि है। ठीक है, लिपि के बारे में से पूछेगा तो वो ओल्ची की लिपि है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाषा के आधार पर झारखंड की जनजातियों को कितने वर्गों में रखा गया है? भाषा के आधार पर झारखंड की जो जनजातियां हैं उनको कितने वर्गों में रखा गया है? 2 वर्गों में रखा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के गठन के बाद किन 2 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति संवर्ग में शामिल किया गया? मतलब जब झारखंड राज्य का गठन हुआ तो उसके बाद कौन सी 2 जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के वर्ग में रखा गया है? तो वे कौन कौन सी जनजातियां हैं? कोल एवं जो कबड़ जनजातियां हैं उन्हें भी आदिवासी जनजाति के श्रेणी में रखा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य गठन के समय कुल अनुसूचित जनजातीय समुदाय कितने थे? जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था यानी 15 नवंबर 2000 में जब झारखंड का गठन हुआ तो अनुसूचित जनजातियों का समुदाय कितना था? तो यहाँ पे 30 समुदाय पाए जाते थे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है। तो सर्वाधिक जो जनजातीय भाषा है वो कौन सी बोली जाती है, तो संथाली बोली जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संथालों में दीक्षा संस्कार को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो दीक्षा संस्कार क्या किया जाता है, इसे क्या बोला जाता है, चाचो छठियार। क्या बोला जाता है, चाचो छठियार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संथालों में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है। 8 प्रकार का विवाह यहाँ पे पाया जाता है। तो सबसे तो महत्वपूर्ण विवाह हो गया आपका किरिंग बापला, और क्रय विवाह को क्या बोला जाता है, सदाई बापला। कौन, क्या नाम है इसका, सदाई बापला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथालों में विनिमय विवाह को किस नाम से जाना जाता है। तो विनिमय विवाह को क्या बोला जाता है, गोलाइटी बापला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संथालों में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिए जाने वाला वधू मूल्य क्या कहा जाता है। वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिए जाना वाला, तो वो वधू मूल्य क्या कहलाता है, पौन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संथाल गांव की पंचायत कहाँ बैठती हैं। तो संथाल गांव में जो पंचायतें हैं वो आपका कहाँ पर बैठती हैं, वो आपके बैठती हैं माझी थान में। कहाँ पे बैठती हैं, माझी थान में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संथालों में युवाओं को नैतिक शिक्षा कौन देता है। तो संथालों में जो युवाओं को नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती है आपका जोग माझी के माध्यम से। जोग माझी जो है वो संथालों में क्या करते हैं, नैतिक शिक्षाओं को प्रदान करते हैं। जोग माझी का संथालों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है, और ये जो है ये माझी के सहायक होते हैं। और जोग माझी जो है वो गांव के लोगों के आचरणों के ऊपर भी नज़र रखता है, वैवाहिक समस्याओं को सुलझाता है। उसके बाद आपका विवाह के अवसर पर उनसे सलाह ली जाती है। और माझी, अगर माझी की अनुपस्थिति में पूछा जाए कि कार्य किससे लिया जाता है, तो वो आपका प्रामाणिक से लिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथालों के लोक कथाओं में अधिकतर पात्र होते हैं। तो संथालों का जो लोक कथा है उसमें अधिकतर पात्र कौन से होते हैं, मतलब जो कहानी है वो किसका लेकर चलता है, तो राजा रानी और पशु का लेकर संथालों के कहानियों को, उनकी जो कहानी के माध्यम से जो अपने संस्कृति को एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचाते हैं, ये किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जादो पटिया चित्रकला शैली किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली रही है। तो जादो पटिया जो चित्रकला शैली है वो कौन सी जनजाति के सर्वप्रथम है, प्रमुख है, वो है संथाल जनजाति की सर्व प्रमुख चित्र शैली है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उरांव जनजाति भाषा एवं प्रजाति दोनों दृष्टि से किस जाति के हैं। तो उरांव जनजाति जो है वो द्रविड़ जाति के अंतर्गत आते हैं। किस जाति के अंतर्गत आते हैं, द्रविड़ जनजाति के अंतर्गत। उरांवों का झारखंड में प्रवेश किसके शासन काल में हुआ था। उरांव जो जनजाति है ये झारखंड की दूसरी सबसे प्रमुख जनजाति है। तो इनका प्रवेश किनके शासन काल में हुआ था, शेरशाह, जो मुगल बादशाह शेरशाह थे उनके शासनकाल में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है उरांव स्वयं को अपनी भाषा में क्या कहते हैं। तो उरांव जो जनजातियां हैं वो स्वयं को अपने भाषा में क्या कहते हैं, कुडुक कहते हैं, और इनकी भाषा में क्या है, कुडुक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुडुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो कुडुक जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य। क्या अर्थ होता है, मनुष्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जानवर के मांस का प्रयोग पूरे उरांव समाज के लिए निषेध है। तो ये प्रायः हर जनजाति के लिए ही निषेध है। तो कौन से जानवर का मांस, तो बंदर का मांस, वो ये निषेध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उरांव जनजाति में त्योहारों के अवसर पर पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है, वे कौन से वस्त्र हैं। तो उरांव जनजाति में जो पुरुषों के द्वारा वस्त्र पहना जाता है उसे बोला जाता है केड़िया, और जो महिलाओं के द्वारा पहना जाता है उसे बोला जाता है खनेड़िया।
याद रखिएगा, पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को बोला जाता है केरिया और महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को बोला जाता है खनेरिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उरांव जनजाति की भाषा क्या है। तो उरांव जनजाति की भाषा को कुडुक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कुडुक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उरांव जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है। संथाल जनजाति के युवा गृह को बोला जाता है घोटुल और उरांव जनजाति के जो युवा गृह है उसे बोला जाता है धुमकुड़िया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस क्षेत्र में उरांव जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। तो उरांव जनजाति कहाँ पर अधिकतर पाई जाती है? जो छोटा नागपुर का पठार का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युवकों के धुमकुड़िया को किस नाम से जाना जाता है। तो धुमकुड़िया तो हो गया कि उरांव जनजाति का धुमकुड़िया है, तो उसमें से जो युवक का जो धुमकुड़िया है उसे बोला जाता है जोक एपा। और महिलाओं के जो युवतियां हैं उनके धुमकुड़िया को क्या बोला जाता है? तो पेलेरपा। जोक एपा पुरुषों के धुमकुड़िया को और महिलाओं के धुमकुड़िया को बोला जाता है पेलेरपा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं कि पूछा जा रहा है कि कौन सा नृत्य उरावों को सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो कौन सा नृत्य उरावों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है? वे नृत्य का नाम है आपका जदुर नृत्य। कौन सा नृत्य है? जदुर नृत्य, जो कि वर्षा ऋतु में गाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उरावों में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप है। तो उराव में कौन से विवाह पाया जाता है? वहाँ पे सर्वाधिक विवाह है आयोजित विवाह। संथाल में है किंग बापला और उरावों में है आयोजित विवाह। उराव जनजाति का सर्वोच्च देवता। तो उराव जनजाति का जो सर्वोच्च देवता है उसे बोला जाता है धर्मेश। क्या बोला जाता है? धर्मेश बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम उराव जनजाति में रोपनी के समय फसल की रक्षा के लिए कौन सी पूजा होती है। मतलब उराव जनजाति के लोगों के द्वारा जब फसल रोपा जाता है तो वहाँ उस समय एक पूजा की जाती है। उस पूजा का नाम क्या है? तो उस पूजा का नाम है भेलवा पूजा। क्या नाम है आपका? भेलवा पूजा। नाम को याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जनजाति का गांव भुईहरी के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन सी जनजाति है जहाँ के गांव को क्या बोला जाता है? भुईहरी बोला जाता है। तो उराव जनजाति है, इनके गांवों को क्या बोला जाता है? भुईहरी बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि उराव जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है। तो उराव जनजाति की जो पंचायत है उसे बोला जाता है पंचोड़ा। नाम से पंचायत से क्या हो जाएगा? पंचोड़ा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास किस जनजाति का हुआ है। तो झारखंड की जो जनजातियां हैं उसमें सर्वाधिक विकास जो है वो उराव जनजाति के लोगों का ही हुआ है। कौन सी जनजाति के लोगों का हुआ है? उराव जनजाति के लोगों का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धुमकुड़िया में सामान्यतः किस वर्ग पर्व के समय प्रवेश दिया जाता है। तो धुमकुड़िया में जो सामान्यता है वो आपका प्रवेश किया जाता है, सरहुल जो पर्व होता है उस समय ये प्रवेश दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रजातीय दृष्टि से मुंडा को किस समूह में रखा गया है। तो ये आज का आपका क्वेश्चन रहा, आप इसे बताइएगा। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा इसलिए इसे मैं 2 पार्ट में आप लोगों को बताऊंगी। तो ये आप बताइए कि प्रजातीय दृष्टि से उनसे मुंडा को किस समूह के अंतर्गत रखा गया। इसका आंसर मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो मुझे ये आशा है कि मेरे द्वारा बताए गए ये जितने क्वेश्चन हैं आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।